तो राम राम जी। एक बार फिर आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे विशालकाय पहाड़ हैं। आ गए हैं अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक ऐसे प्राचीन मंदिर पर जिसकी मान्यता के बारे में बताऊं तो इसको त्रेता त्रेता युग से मिला हुआ बताया जा रहा है। त्रेता युग के समय का बताया जा रहा है। एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने 88,000 साल यहाँ पे तप किया था। कौन थे वो ऋषि और कैसे इस मंदिर का नाम झरना मंदिर पड़ा और क्या है इस मंदिर की खासियत और कैसे हैं नज़ारे, तो वीडियो में आप देखिए। मैं हूं आपका अपना समर बैसला और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बैसला जंक्शन। तो देखिए और जानिए इस मंदिर की खासियत। चलिए चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं आपको। राम राम जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम आ गए हैं बिल्कुल अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच। ये देखिए आप, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं और ये है झरना मंदिर गांव मोहताबाद में, जो कि प्रकृति के बिल्कुल मतलब यहाँ का अनुभव एक बहुत ही अच्छा है। और आप सुन भी पा रहे होंगे यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ और पतंगों की आवाज़। जैसे अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे ये एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर के बारे में जो यहाँ के महंत थे पहले, उनकी यहाँ पे मूर्ति स्थापित की हुई है। और ये देखिए बिल्कुल अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच ये मंदिर है। ये देखिए जहाँ तक है ये पहाड़ी पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ के। एक मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो जैसे अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे एक मूर्ति है, मैं उस मूर्ति के आपको भी दर्शन करा देता हूँ। तो यहाँ पे श्री घनश्याम दास बाबा जी की यहाँ पे मूर्ति विस्थापित करी हुई है। गांव वालों को मुताबिक बताया जाता है कि बाबा 1947 में यहाँ आए थे और बाबा ने यहाँ पर बैठकर घोर तप किया। और घोर तप करने के बाद यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं मंदिर निर्माण में बाबा ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई और इस मंदिर को बढ़ाने में उन्होंने बहुत यहाँ पे सहयोग किया और अपना काम किया। यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, ये बताएंगे। राम राम भाई जी। राम राम भाई इस मंदिर की क्या मान्यता है? भाई, ये बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। यहाँ पे बाबा घनश्याम दास महाराज ने तप की थी और इन्हों की ही तपस्या थे। यहाँ जो भी कुछ है इनकी वजह से आज। ठीक है जी। और क्या मान्यता है? यहाँ पे मानना तो बस यही है, सच्चाई और बाबा की आशीर्वाद से ये जो है। तो इसको नाम झरना मंदिर कैसे पड़ा? यहाँ पे पानी झरता रहता है। पानी झरता रहता है। चलो वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ, झरना मंदिर के नाम से इसलिए झरना मंदिर पड़ा है। ठीक है जी। अब दिखाते हैं आपको एक चमत्कार, इस मंदिर का चमत्कार जिसके बारे में कोई आज तक नहीं बता पाया। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्राचीन अधरशिला गुफा है और इस गुफा के अंदर एक विशालकाय पत्थर है जो कि हवा में लटका हुआ है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये हवा में कैसे लटका हुआ है। तो चलिए कराते हैं उस अद्भुत आधारशिला के दर्शन आपको। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई हुई है और यहाँ पे भोले शंकर जी की मूर्ति लगाई हुई है और अंदर शायद बालाजी महाराज की। अब चलिए कराते हैं आपको दर्शन। देखिए ये बिल्कुल छोटी सी गुफा है और छोटी सी गुफा के अंदर ये देखिए यहाँ पे बाबा ने तप किया था। और ये देखिए पत्थर, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये पूरा विशालकाय पत्थर है। ये यहाँ तक पूरा विशालकाय पत्थर है और ये पत्थर पूरा हवा में लटका हुआ है, किसी को नहीं पता। और कैसे ये चमत्कार है देखिए, बिल्कुल अंधेरी गुफा में हम चल रहे हैं और ये पूरा गांव वालों ने यहाँ पर पूरी एक रस्सी यहाँ से निकालकर पूरे इस पत्थर को चेक किया है और इस पत्थर की कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये पत्थर बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पर लटका हुआ है और आप देख ही पा रहे हैं पूरा विशालकाय ये पत्थर है। तो ये चमत्कार है, ये ऋषि मुनियों की तपस्या का यहाँ पे फल आप देख रहे हैं, जो कि ये एक विशालकाय चट्टान यहाँ पर बिना किसी सपोर्ट के लटकी हुई है। तो चलिए करते हैं बाहर गांव वालों से बात, क्या है इसका रहस्य और राज। ये कुछ देखिए, ये कुछ मंदिर का यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा अद्भुत नज़ारा है और अरावली के पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है। ये आप कुंड देख रहे हैं, ये कुंड प्राकृतिक तरीके से उस झरने से भरता है। अभी बारिश का समय नहीं है इसलिए यहाँ पे पानी थोड़ा कम आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये कुंड का पानी सूखा हुआ है। मान्यता ये भी है कि इस कुंड में नहाने से भी चर्म रोगों का यहाँ पे निवारण होता है। और अब आपको एक ऐसी गुफा दिखाने ले जा रहे हैं। मैंने आपको एक पीछे परसौन मंदिर की वीडियो भी दिखाई थी, जो कि ये गुफा सीधी परसौन मंदिर पे
मिलती है। तो चलिए चल रहे हैं ऊपर, पूरी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ देख सकते हैं, इधर सीढ़ियाँ बनाई हुई है और इधर ये रैंप बना हुआ, बिल्कुल अरावली की पहाड़ियों के नीचे। गांव वाले हमारे साथ हैं जो कि हमें पूरा इतिहास यहाँ पर साथ में बताते हुए चल रहे हैं, इनसे भी कराएंगे आपकी बात, और क्या है मंदिर का इतिहास, कितना पुराना है, सारी बातें इनसे पूछेंगे। देखिए बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में हम चल दिए हैं। ये देखिए ये ऋषि की यहाँ पर तपस्या स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ भी एक गुफा है, चलते हैं गुफा के अंदर क्या है। चलिए चल रहे हैं गुफा के अंदर, और ये रास्ता यहाँ पे बड़ा छोटा और सकरा है। ये देखिए ये गुफा यहाँ पर, ये भी बिल्कुल पहाड़ों के अंदर है। ये देखिए पूरी पहाड़ों की छत है, कोई ऐसी छत नहीं है। और यहाँ पे ये गुफा थी, और ये गुफा पारसौन मंदिर में जाके मिलती है। देख पा रहे हैं जो ये यहाँ पे बना रखा है, इसी के नीचे से एक छोटी सी गुफा जाती थी जो सीधा पारसौन मंदिर को यहाँ से जोड़ती थी। लेकिन फिलहाल कुछ चीजों को देखते हुए गांव वालों ने यहाँ इस रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि पुरानी पुरातत्व चीजों को छेड़ने से, ऋषि महात्माओं के द्वारा करी गई तपस्या से रास्ते को अंदर जाके छेड़खानी करने से यहाँ पे चीजें खराब होती हैं, और इन चीजों को हम आज के लोग बिगाड़ देते हैं। इसी वजह से इसको यहाँ से बंद कर दिया है। और ये गुफा सीधी अंदर ही अंदर पहाड़ों के अंदर से पारसौन मंदिर को जोड़ती है। अगर आप पारसौन मंदिर के बारे में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पारसौन मंदिर की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि कितने विशाल विशाल यहाँ पे पत्थर लगे हैं, और बिल्कुल छोटी छोटी सपोर्ट ही इसमें लगी हुई है। और हम जैसे लोगों पर देख के, इन पत्थरों को देख के ही डर लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन ये एक इस मंदिर की शक्ति है जो कि ये पत्थर यहीं कहीं रुके हुए हैं। ये दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांव वालों का मानना है कि कुछ लोग यहाँ पर अंदर गए थे और वहां से कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए इन कारणों से यहाँ पे दीवारें बना दी गई हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर ये विशालकाय पहाड़, ये विशालकाय पत्थर यहाँ पे कैसे कैसे लगे हुए हैं। ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ गुफा है जो कि शायद बंद कर दी गई है। पहले ये भी ऋषि महात्माओं को समय पे गुफा रही होगी, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया। ये देखिए कैसे कैसे सकरे सकरे रास्ते हैं, और बारिश के टाइम में पहले ये गुफाएं थी, लेकिन अब यहाँ से भी कुछ कुछ पानी आता है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर कैसे यहाँ पर अटके हुए हैं। तो चलिए कराते हैं आपके गांव वालों से बात और जानते हैं उनसे इस मंदिर के बारे में। राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम भाई जी, हम बहुत दूर से आपके इस गांव में देखने आए हैं। काफी इस गांव के इस मंदिर के बारे में काफी सुना है कि एक रहस्यमय मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। तो इस मंदिर का इतिहास क्या है, और ये जो ये चट्टान यहाँ पे बिना किसी सपोर्ट के लटकी हुई है, इसका क्या रहस्य है, कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए जी, जैसा हम अपने बुजुर्गों से सुनता आए हैं ऐसा आपको कुछ बताएंगे, जो कि जितनी भी हमें जानकारी है। और ये हमारे गांव गोठला मोहताबाद में झरना मंदिर स्थित है, और इसकी ऐतिहासिक अगर सुनना चाहो तो ये त्रेता युग में श्री गुरु महाराज उद्दालक मुनि महाराज हुए हैं, जिनका ये तपोस्थली है। उद्दालक मुनि जी महाराज, उद्दालक मुनि जी महाराज हुए त्रेता युग में, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। उन्होंने 88,000 वर्ष यहाँ तप किया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी नीचे कि अधारशिला गुफा के नाम से मशहूर है। उसी में उन्होंने 88,000 वर्ष तप किया था। तो ये कह सकते हैं कि उन्हीं के तप के फल स्वरूप वो जो चट्टान है, ये हो सकता है कि आपकी बात अगर मैं सुन के चलूं कि यहाँ पे वो गुफा के अंदर बैठ के महात्मा जी तप कर रहे होंगे, और तभी ये चट्टान वहां से गिरी होगी, तो उन्होंने अपने तप के बल से चट्टान को वहीं रोक दिया, और चट्टान आज भी वहीं के वहीं रुकी हुई है। जी बिल्कुल यही। अच्छा, और झरने के बारे में बताते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। झरना ये है, ये भी बहुत प्राचीन है। ये कभी सुनते हैं कि या ये नदी के नाम से मशहूर थी, ये गंगा थी, ऐरावती गंगा नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है जी। और आज तो ये जैसे ही प्रकृति का नियम है, बदलाव होते फलस्वरूप खदानें खुल गई, उसकी वजह से पानी रुक गया धीरे धीरे। यानी हमने अपने आंखों से देखा है कि यहाँ का पानी, हम नहाते थे, हमारे स्कूल है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ ग्राउंड में स्थित होता था और वहाँ नहाते थे। मतलब यहाँ से गंगा ज्यादा 10-11 साल में ही थोड़ा इतना सिस्टम बदल गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये गंगा जी यहाँ से निकलती थी और अगर 2 किलोमीटर जाकर जो जहाँ पर समतल जमीन आके कुंड आता था वहां पे जमा होती थी। लेकिन आज के समय में यहाँ पे घर मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए गंगा धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। कुछ तो लोगों की अब क्या स्थिति बताए कि जैसे जैसे कर्मों का हिसाब बढ़ता भैया, बदलाव तो ये होगा ही बिल्कुल, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता, प्रकृति का नियम ही बदलाव। जी जी जी। और आप कुछ गुफाओं के बारे में बता रहे थे। गुफा यहाँ 4 गुफाएं बताते हैं। जैसे कि एक गुफा इसी की
बगल में ही एक गुफा यहाँ जाती है, एक हमारे सामने एक तरफ शनिदेव जी महाराज स्थित है, वहां से जाते हैं। ये गुफाएं ऐसे ही नहीं है कि ऋषि महर्षि आपस में सुनते हैं कि जिसका तपोस्थल जहाँ है आपस में वहां मिल लिया करते थे। जी जी। जैसे ये गुफा यहाँ से जाते थे तो सीधा परसौन मंदिर ये गुफा जाती है। परसौन मंदिर में गया था, वहां की मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। बस तो वो परसौन मंदिर ये गुफा जाती है। ऐसे वो गुफा हमारे एक पीर बाबा अंदर गांव में वहां निकलती है, उससे आगे भी कहीं निकलती होगी, हमें तो इन चीजों की जानकारी इतनी है नहीं है, पर जितना सुना है उतना आपको हम बता रहे हैं। परसौन मंदिर में गया था। परसौन मंदिर को महाभारत काल का मंदिर बताते हैं कि वहां पे ऋषि परसौन ने बैठ के वहां पे तप किया था, जिसकी वजह से उनका नाम परसौन परसौन टेम्पल बना था। तो ये कुछ कहानी है इस मंदिर की जो कि भाई जी से हमने पूछी, और कुछ चीजें मैंने आपको अभी तक दिखाई हैं और कुछ चीजें जो इसमें रह जाती हैं उन चीजों को आपको दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और अभी आपको दिखाते हैं सारी चीजें। अभी आपको गांव वालों से बातचीत कराई थी, उन्होंने ये भी बताया कि आप ये पर्वत देखिए, ये जो विशाल पर्वत आप देख रहे हैं, ये पर्वत एक शिवलिंग के आकार में है। और जब रात को यहाँ पे संध्या आरती होती है तो उस समय पे इसी मंदिर से घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है, और वो घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है ये किसी को नहीं पता। तो ये देखिए कितने मतलब एक अद्भुत नज़ारों के बीच में फिलहाल हम चल रहे हैं, और ये बड़ा ही सुंदर बिल्कुल अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच यहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि 4 गुफाएं यहाँ से निकलती है। एक गुफा के मैंने आपको भी दर्शन कराए थे, और भी गुफाओं को मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे पांडुपोल बालाजी महाराज जी को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, तो दर्शन कीजिए पांडुपोल महाराज जी के, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। ये देखिए आप कैसे यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी पांडुपोल बालाजी महाराज की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर ये बनाया हुआ है। ये देखिए आप बिल्कुल क्या सुंदर नज़ारे हैं। नज़ारों के बारे में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए ये भी कुछ एक गुफा टाइप ही है जो कि अंदर की ओर बढ़ रही है। शब्दों के बारे में, नज़ारों के बारे में मतलब निशब्द हो चुका हूँ मैं, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर और प्राकृतिक है। तो अभी आप बस देखिए, ये देखिए नज़ारे, ये देखिए सौंदर्य। और चलते हैं अब उस गुफा के आपको दर्शन कराता हूँ मैं, जिस गुफा के बारे में बताया यहाँ पे जा रहा है कि ये गुफा सीधी बहुत दूर निकलती है। और जब तक आप इन नज़ारों का मज़ा यहाँ पर लेते रहिए, पांडुपोल महाराज जी के दर्शन आप कराते हैं। और ये इन सीढ़ियों से चढ़ के हमें जाना है जहाँ पर वो गुफा है, इसको भी महाभारत काल की गुफा बताया जाता है। तो ये यहाँ पे गुफा पे अब चल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल रहस्यमयी गुफा है, और बताया जाता है कि ये गुफाएं पहले आपस में जुड़ी हुई थी और बहुत दूर दूर तक ये आपस में जाती थी, लेकिन अभी इन गुफाओं में कोई नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं आगे इस गुफा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि इसके अंदर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा है। तो ये रहस्यमयी गुफाएं हैं इस मंदिर के अंदर। कभी फरीदाबाद आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन भी जरूर करें। और मंदिर प्रांगण में ही ये विशाल प्राचीन शिवालय झरना मंदिर भी यहाँ पे मतलब एक शिवालय यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे शिवलिंग, शिव परिवार और भोले शंकर महाराज जी की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित इन्होंने कर रखी है। ये आप दर्शन कीजिए, पूरे शिव परिवार के यहाँ पे दर्शन कीजिए। तो बड़ा ही अद्भुत मंदिर है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। तो अब कराते हैं उस झरने के दर्शन जिसके नाम से इस मंदिर का नाम झरना मंदिर पड़ा है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा खतरे वाला रास्ता है लेकिन आए हैं तो दिखाएंगे जरूर। ये देखिए यहाँ से कहाँ से जाया जाएगा, रास्ता उधर से चढ़ के है शायद। तो चलिए कुछ खतरा लेते हैं और कराएंगे दर्शन आपको उस झरने के। तो यहाँ पर रास्ते सारे बंद कर रखे हैं, तो ये कुछ रास्ता है और पूरा खतरा लेके हम यहाँ से अब आपको जाके दिखाएंगे और झरना जरूर दिखाएंगे। जिस जिस चीज़ के नाम पे इस मंदिर का नाम झरना मंदिर पड़ा है वो जरूर दिखाएंगे। तो बने रहिए। और कैमरामैन वीडियो बंद मत करना, अभी चल रहे हैं हम। ये देखिए पूरे खतरनाक रास्ते, अब यहाँ से सीधा अंदर हम जाएंगे। पत्थरों पे हम चढ़ रहे हैं, अभी कैमरामैन ने दिखाया था, और अभी कैमरामैन भी पीछे घबराते हुए कांपते हुए आ रहे हैं
ये कह रहे हैं हमारे वीडियो ना दिखाओ, तो ये कुछ खतरनाक रास्तों पे अब हम चल दिए हैं। और ये देखिए ये प्राकृतिक झरना यहाँ से कैसे जा रहा है, ये इन पहाड़ों में आ गए। और ये देखिए झरना अभी फिलहाल बारिश का समय नहीं है, तो इसलिए बड़ा छोटा छोटा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा कैसे पानी अपने आप आ रहा है। ये देखिए झरना प्राकृतिक झरना है, ऊपर झरने के ऊपर कोई ना कोई कुंड है ना कोई ऐसा पानी का स्रोत है, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पहाड़ों में से ये पानी आ रहा है। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत तीव्र मात्रा में यहाँ पर ये झरना बन जाता है। और इस झरने का पानी यहाँ पे आप देखिए, ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इन कुंडों में इसको एकत्रित कर लिया जाता है और फिर सैलानी आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। और मान्यता ये भी है कि चर्म रोगों से भी यहाँ पर छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ झरना मंदिर था जो कि मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट वीडियो पर जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। हम थे मोहताबाद गांव में और ये था झरना मंदिर। राम राम जी।